ईरान पर इजराइल का भयानक हमला, इजराइल के परमाणु प्लांट पर निशाना, ईरान के परमाणु सुविधाओं पर हमला, न्यूक्लियर रेडिएशन का कितना खतरा, महायुद्ध की तस्वीरें क्यों है डरावनी। ईरान के देसफुल एयरबेस और इजराइल के डिमोना परमाणु प्लांट पर हमले से महायुद्ध की भयानक तस्वीरें सामने आने लगी हैं। नतांज पर 5वां हमला हुआ, फोर्डो, इस्फहान, पार्चीन समेत कई न्यूक्लियर साइट्स तबाह किए गए। रेडिएशन बड़ा खतरा बन गया। अभी पारंपरिक युद्ध है, लेकिन परमाणु जंग का खतरा भी मंडराने लगा है। आपको बता दें कि ईरान के खुजिस्तान प्रांत में देसफुल शहर के पास वाहदाती एयरबेस पर भारी बमबारी हुई। अमेरिका और इजराइल के प्रेसिजन मिसाइलों ने बेस के गोला बारूद के बंकरों को निशाना बनाया। हमले के बाद बंकरों में मौजूद हथियार खुद ब खुद फटने लगे। सेकेंडरी एक्सप्लोजन की चेन रिएक्शन शुरू हो गई। आसमान में काले बादल नजर आने लगे। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगी। लोकल लोगों ने मोबाइल से लगातार वीडियो बनाए, जिसमें धमाकों की आवाज और लगातार रम्बलिंग स्कॉट वेव सुनाई दे रही थी। ये बेस 1980 से ईरान के पुराने F-5 टाइगर 2 फाइटर जेट्स का घर था। हमले में कई F-5 जेट्स जल गए और पूरा एम्यूनिशन डिपो तबाह हो गया। ये बेस 1980 के ईरान इराक युद्ध में भी हमले झेल चुका था, लेकिन इस बार वो नहीं बच सका। इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर भी हमला हुआ। ये इजराइल का मुख्य परमाणु रिएक्टर है, जहां परमाणु हथियार से जुड़ी रिसर्च होती है। ईरान की तरफ से मिसाइल या ड्रोन हमला बताया जा रहा है। वहीं हमले से रेडिएशन लीक होने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। डिमोना पहले भी ईरान के टारगेट पर रहा है, लेकिन इस बार ये सीधे हिट हुआ। इजराइल ने अभी तक आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है, लेकिन लोकल रिपोर्ट्स में धुएं और आग की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ईरान जंग के लगभग 22 दिन बीत चुके हैं, जिसमें अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स पर कई हमले किए। पहला, नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट, मार्च 2026 में 5वीं बार हमला हुआ। सेंट्रीफ्यूज मशीनें तबाह हुई, वहीं एंट्रेंस भी ब्लॉक हो गया। बात करें अगर फोर्डो की, तो पहाड़ के नीचे अंडरग्राउंड प्लांट है। ये हाई लेवल यूरेनियम एनरिचमेंट होता है। बंकर बस्टर बम से हमला किया गया, लेकिन कुछ हिस्से इसके बच गए। वहीं अगर बात करें इस्फहान की, जो यूरेनियम कन्वर्जर और फ्यूल फैब्रिकेशन सेंटर जो 40 साल पुराना है, हमलों से मेटल प्रोडक्शन यूनिट उसका नष्ट हो गया। वहीं अब बात करें पार्चीन की, जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है। तेलघान 2 साइट पर न्यूक्लियर हथियार टेस्टिंग, क्लस्टर मुनीशन से हमला, एक्सप्लोसिव टेस्टिंग लैब तबाह हो गए। मिंजादेही, तेहरान के पास अंडरग्राउंड साइट, जिसमें न्यूक्लियर वेपन कंपोनेंट डेवलपमेंट पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। ये सभी साइट्स पर बंकर बस्टर और प्रेसिजन मिसाइलों से हमले हुए। कई टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिक भी इसमें मारे गए। वहीं अगर बात करें कितना है न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा, तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि परमाणु प्लांट पर बमबारी से रेडिएशन लीक का बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। डिमोना और ईरान के प्लांट में यूरेनियम और प्लूटोनियम स्टॉक है। अगर रेडिएशन फैला तो आसपास के इलाकों में लोग बीमार हो सकते हैं। मिट्टी और पानी प्रदूषित हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई न्यूक्लियर बम या न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं हुआ है। यह अभी भी कन्वेंशनल युद्ध है। न्यूक्लियर वॉर तभी कहलाएगा जब कोई देश परमाणु हथियार फेंकेगा। अभी दोनों तरफ रेडिएशन का खतरा है, लेकिन युद्ध न्यूक्लियर स्तर पर फिलहाल नहीं पहुंचा है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर और हमले हुए तो रेडिएशन फैल सकता है, पूरे मिडिल ईस्ट प्रभावित हो सकता है। वहीं देसफुल और डिमोना के हमले से युद्ध की भयानक तस्वीरें भी साफ होती हुई नजर आ रही है। पहले सिर्फ मिलिट्री बेस टारगेट थे, लेकिन अब तेल, हार्टलैंड और परमाणु साइट्स भी निशाने पर हैं। ईरान का खुजिस्तान तेल प्रांत है, जहां से 90% तेल निकलता है। हमले के बाद एम्यूनिशन डिपो खुद फटने लगा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अंडरग्राउंड बंकर से कहा, स्ट्राइक सिग्निफिकेंटली बढ़ा दी जाए। 48 घंटे का अल्टीमेटम चल रहा है। नतांज पर 5वां हमला हो चुका है। ये सब देखकर दुनिया डर गई है कि कहीं पारंपरिक युद्ध न्यूक्लियर वॉर तक न पहुंच जाए। इस खबर पर लगातार अपडेट्स सामने आ रही हैं। जो कुछ भी अपडेट होगा, तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा।
नमस्कार।